चलिए आज पढ़ेंगे हम क्लास 7 बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन को बना दिया गया पहले से ही कि आपको ज़्यादा समय ना लगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे बनाया गया है। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए नंबर में लिखा गया है कि -5 और 5, -5 और 5, -5 और 5 के बीच क्या लिखना है? सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो देखिए लिखा गया है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। कैसे लिखा गया है कि आपको पता होगा कि यहाँ पर एक चार्ट बनाया मैंने, इसके अनुसार के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए -5 और क्या है 5, तो -5 यहाँ पे है ना, -5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। कह रहा है कि इसके बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखे, तो इसके बीच क्या हो जाएगा? -4 से लेकर के 4 तक हो जाएगा, यानी कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लिखा गया है -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि 5 नहीं लिखेंगे और -5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या है लिखा गया है यहाँ पे कि 5 माइनस में और 5, इसके बीच के संख्या लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है कि बी नंबर में -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो -2 और 8, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस कहाँ पे है? 2, तो -2 हो गया और 8 यहाँ पे है, कहाँ पे? यहाँ पे। इसके बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखेंगे तो हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसके बीच की संख्या हो गया। -2 नहीं लिखा जाता है और -8 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच की संख्या को लिखना है हमको। उसके बाद कह रहा है सी नंबर, कह रहा है कि -6 और -2, क्या? -6 और -2 के बीच की संख्या लिखना है। तो देखिए -6 और -2 यहाँ पे देखेंगे, -6 यहाँ पे हो गया और क्या करें -2 यहाँ पे हो गया, है ना। -6 और -2 के बीच की संख्या क्या हो जाएगा? -5, -4, -3। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा गया -5, -4, -3, यानी कि उसके बाद डी नंबर कह रहा है कि -4 और -10, -4 और -10 के बीच की संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे -4 कहाँ पे है? -4 यहाँ पे है ना, -4 यहाँ पे है और -10 यानी कि -10 यहाँ पे है। इसके बीच की संख्या लिखना है तो हो जाएगा -5, -6, -7, -8 और -9। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि -5, -6, -7, -8 और -9 लिखा गया। इसके बीच की संख्या इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में क्या करना है? 12 संख्या पर घेरा लगाना है। तो आपको पता होगा कि -20 और 4 में 12 कौन है? चलिए नहीं पता तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे -20 और 4, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए कि आपके पास माइनस में 20 रुपया है और किसी के पास 4 रुपया है, तो बड़ा कौन होगा? जिसके पास पैसा है। और माइनस में पैसा थोड़ी ना होता है। जिसके पास प्लस में है और जिसके पास माइनस में है उसके पास क्या है? यानी कि एक भी रुपया नहीं है, माइनस में उसके पास कर्ज है। तो किसके पास ज़्यादा है? 4 वाले के पास। तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से बी नंबर कह रहा है कि -15 और -8। अब बताइए यहाँ पे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस में जो संख्या जितना छोटा होता है उस संख्या उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए -15 और -8 में सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? -8 दिख रहा है, लेकिन दिखने से 8 छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? -8। कैसे? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए -8 यहाँ पे है और -15 इधर होगा ना। तो देखिए यहाँ पे अगर 0 यहाँ पे है, जिसको हम लोग मूल बिंदु मानते हैं, तो इधर आएंगे तो स्टार्ट इधर से होता है और इधर जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब बताइए कि माइनस अगर बोला जाए कि -6 में -3 कौन बड़ा है? तो -3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट इधर से करते हैं तो सबसे पहले जो आता है ना वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले ये है ना। तो सबसे पहले माइनस में जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे 15 माइनस में और 8 माइनस में है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? -8। इस तरीक़े से सी नंबर भी है। तो ये 0 और -5 में कौन बड़ा है? तो 0 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे -5 है।
तो क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में कह रहा है कि -20 और -7 में कौन बड़ा है, तो सबसे छोटा जो रहता है माइनस में वो सबसे बड़ा हो जाता है, तो -7 हो जाएगा। ई नंबर में कह रहा है कि 25 - 2, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये माइनस में है और ये 25 क्या है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि आपके पास माइनस में 2 रुपया, यानी कि आपके पास 2 रुपया कर्ज है और किसी के पास 25 रुपया है, तो 25 रुपया है उसके पास न बड़ा है, ये तो कर्ज है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एफ नंबर में कह रहा है -20 और -18, तो -20 और -18 में क्या हो जाएगा बड़ा, -18, क्योंकि सबसे छोटा है और माइनस में है, तो सबसे जो छोटा होता है माइनस में होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरीके से 2 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखेंगे 3 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह छोटा बड़ा और बराबर को भरिए। तो देखेंगे सबसे पहले ये नंबर कह रहा है कि -6 -8, तो -6 में और -8 में बड़ा कौन है, तो अभी बताया मैंने कि जो सबसे क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे क्या होता है, छोटा होता है और वो माइनस में हो, वो सबसे क्या होता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है 6, लेकिन क्या माइनस में है, तो इसलिए 12 कौन हो जाएगा, -6। तो आपको बता दें कि जिधर टूटी उधर छोटी, समझ में आ रहा है, यानी जिधर टूटी उधर छोटी का मतलब कि जिधर मुंह खुला होगा उसको बड़ा कहते हैं और जिधर मुंह नहीं खुला उसको क्या बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर मुंह खुला हुआ है यानी इसको बड़ा माने है, और इधर बंद है तो यानी छोटा है, यानी -8 छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 4 और 0, तो 4 और 0 में बड़ा कौन है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे 0 होता है और इधर धन पूर्णांक में जाता है यानी कि प्लस में जाएगा, तो 4, तो 4 बड़ा है ना, तो 4 के आगे 4 बड़ा है, तो 4 की ओर क्या हो जाएगा, मुंह खुल जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है सी में कह रहा है कि -15 और 2, तो -15 और 2 में बड़ा कौन है, तो माइनस इधर है और प्लस इधर है, तो प्लस में होता है वो बड़ा होता है ना, तो यानी कि 2 बड़ा है, तो दो के तरफ क्या करेंगे, मुंह को खोल देंगे, ठीक है। तो कह रहा है डी नंबर, ठीक है, डी में कह रहा है कि -50 -54 + 4, इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है और बराबर कौन है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यहाँ -50 का 50 होगा, यहाँ पे खाली स्थान तो खाली स्थान, -54 और +4, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपको नहीं पता है कि माइनस प्लस क्या होता है तो मेरा पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घटाने को कह रहे हैं। तो 54 में से क्या होता है यहाँ पे, 54 में से जब 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 50, तो इधर भी -50 और इधर भी -50, यानी कि दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ई नंबर में देखिए सीधा दिख रहा है कि 25 और 25 दोनों प्लस में है तो बराबर है। उसके बाद एफ नंबर कह रहा है कि यहाँ पे +4 -15, यहाँ पे 2 है और -20 है, तो +4 और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा संख्या से छोटा संख्या घटता है, तो 15 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जिस संख्या में से घटता है उसके सामने जो चिन्ह होता है उस संख्या में चिन्ह लग जाता है, तो इसके सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हल करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 20 है तो 20। अब देखिए प्लस यहाँ पे भी है और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। पिछले वीडियो में 20 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18, और 12 वाला संख्या में से जब घटा रहे हैं तो इसके सामने क्या है, माइनस है, तो इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस, यानी कि इधर हो गया क्या, -11 और इधर -18। तो जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, तो माइनस में सबसे छोटा क्या है, 11, यानी कि जिधर 12 है उधर क्या करेंगे, मुंह को खोल देंगे। इस तरीके से हमारे 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आपको अभी बताया कि जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले माइनस में 3 चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, -8, -5 और -2। तो सबसे पहले देखेंगे कि माइनस में छोटा कौन, बड़ा कौन है, वो सबसे क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो -8 हो जाएगा। उसके बाद -5 हो जाएगा, उसके बाद -2, उसके बाद जो प्लस में सबसे छोटा होता है वो छोटा ही होता है, तो सबसे पहले 12, उसके बाद 15, उसके बाद 20। इस तरीके से बी नंबर 4 का ए नंबर भी सॉल्व हो गया। बी नंबर देखेंगे, बी नंबर कह रहा है कि
5, 0, -2, -4, -15 और 8 में सबसे ये इसमें क्या करना है हमको बढ़ते क्रम लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटा देखेंगे। तो सबसे पहले छोटा देखने के लिए सबसे पहले माइनस देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो माइनस हमको 3 जगह दिख रहा है, और माइनस में सबसे जो बड़ा होता है सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, माइनस में सबसे सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा माइनस क्या हो जाएगा 15, उसके बाद -4, उसके बाद -2, उसके बाद हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, देखिए आप इस चार्ट पे समझ में आएगा कि जब जीरो पहले होगा, क्योंकि 0 के बाद ये आता है तो पहले 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद 5, उसके बाद 8। इस तरीके से हमारा 4 नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए, यानी कि जो दिया गया उसमें क्या करना है, अगला पूर्णांक संख्या हमको बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है -18, क्या दिया हुआ है, -18 दिया हुआ है, ठीक है। तो -18 दिया हुआ है तो इसका अगला पूर्णांक लिखना है। यहाँ पे देखिए समझेंगे, अगर मानिए कि -8 दिया है, क्या दिया है -8, और कहेगा इसका अगला पूर्णांक संख्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे इसको मानते हैं 0, और यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर जाते हैं माइनस में, और इधर आते हैं क्या, प्लस में। तो जब हम -8 का अगला संख्या लिखेंगे तो इसके अगला संख्या क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखेंगे इधर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके आगे ये आता है, उसके बाद ये आता है, समझ में आ रहा है। -18, ठीक है, -18 का अगला संख्या क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमको -3 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, -3 है ना, -3 का अगर अगला संख्या लिखना है तो आपको पता है यहाँ पे 0 है ना। तो इधर आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और इधर जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो -3 का अगला संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि -3 में 1 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आएगा। जैसे में अगर कहेंगे कि 5 का अगला संख्या क्या होगा, 6 होगा, यानी कि इसमें क्या किए हैं, 1 जोड़ दिए हैं। तो वैसे ही अगर -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो -3 और +1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और घटा किस में से, बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या के सामने जिस चीज़ का सिंबल होता है उसको लगा देते हैं तो -2 हो जाएगा। वैसे ही हमारा -18 का अगला संख्या क्या हो जाएगा, तो -18, यहाँ पे -18 में क्या करेंगे कि 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तब तो अगला संख्या आएगा ना। तो 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 18 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 17, और बड़ा संख्या में से घटा हुआ तो इसके सामने माइनस है तो माइनस, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अगला संख्या -17। वैसे आगे देखेंगे बी नंबर में कह रहा है कि 15 है ना, 15 का अगली संख्या लिखना है। तो 15 का अगला संख्या यानी 15 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस में जो होता है सीधे सीधे क्या कीजिए, जो माइनस में आपको दिख रहा है उसमें से 1 कम करके लिख दीजिए। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा, ऐसे सीधा सीधा कम भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा। जैसे हम देखिए -20 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -19, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -19। उसके बाद यहाँ पर डी नंबर में कह रहा है 18, तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19, -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4, ठीक है। इस तरीके से हमारा 5 नंबर क्या हो गया, बन गया। आगे देखेंगे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर पर है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक संख्या बताइए, यानी कि जो नीचे दिया गया संख्या इसमें क्या करना है, पहले का बताना है। अभी यहाँ पे 5 नंबर में बताया कि पहले नहीं अगली संख्या बताना है, इसमें अगली पूर्णांक बताना था नहीं, इसमें पहले संख्या बताना है, पहली कौन आती है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 25 के पहले कौन सा आता है, 25 के पहले कौन आता है, तो 25 के पहले क्या आता है, 24 आता है, सीधी सी बात है, यानी कि 1 घटा देंगे तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 59 के पहले संख्या क्या आता है, तो यानी 59 के पहले संख्या
तो इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे तब तो आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि हम पूछते हैं यहाँ पे कि 5 के पहले संख्या क्या आता है, तो 5 के पहले संख्या 4 आता है। तो वैसे 59 के पहले संख्या, यानी इसमें से क्या किया मैंने, 5 के पहले संख्या क्या आता है, तो एक घटाएंगे तब तो इसमें 4 आएगा ना, है ना। तो वैसे ही कह रहा है कि 59 में क्या करेंगे, यानी कि पहले संख्या हमको चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए -59 है और एक घटा देना है। तो -59 में एक जब घटाएंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 59 एक हो जाता है 60। समझ में आ रहा है, तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब दो चिन्ह समान होता है तो क्या होता है, जुट जाता है, यानी कि जोड़ देते हैं। लेकिन जब दो चिन्ह समान होते हैं तो जुड़ता है, तो उसमें से क्या चिन्ह उसके सामने आके लगे थे, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस में 60। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे सी नंबर कि -55, ठीक है। तो -55 में क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी कि अगली संख्या लिखनी थी तो एक कम करके लिखते थे माइनस में जो था, और पहले संख्या लिखना है तो इसमें एक क्या करके बढ़ा देंगे। तो इस माइनस क्या हो जाएगा, -55 के अगली संख्या -56। उसके बाद कह रहा है कि -26 का हो जाएगा -27। ई नंबर पे क्या कह रहा है कि 100, तो 100 की पहली संख्या, यानी कि 100 में से क्या करेंगे हम, 100 की पहली संख्या, यानी एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 इसका हो जाएगा। समझ में रहे, इस तरीके से क्या हुआ, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरिए, क्या, रिक्त स्थान को भरिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे -5 + 2 = डैश दिया है, फिर 2 + -5 = डैश। कह रहा है कि यहाँ पे भरना है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, तो देखिए ये है क्या, -5 और +2, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाने को कह रहे हैं। तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। लेकिन किस में से घटा हुआ है, बड़ा संख्या में से घटा हुआ है, तो बड़ा संख्या के सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाएंगे। समझ में आ रही है। वैसे इधर करेंगे, क्या कह रहा है कि 2 है प्लस और -5, क्या है, 2 + -5। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और 5 है तो 5, इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और इसका आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि बड़ा संख्या से छोटा संख्या घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3, और जिसके सामने से घटता है, और जिसमें से घटता है जिसके सामने जो चिन्ह रहता है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो इसके सामने क्या है, माइनस है तो माइनस, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। पूछ रहा है कि क्या -5 + 2 बराबर 2 + -5 है, तो क्या, हाँ, यानी कि इधर जितना आया उतना इधर भी आया है, क्या बराबर है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, 7 नंबर भी सॉल्व हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इसे समझ सके, बना सके, जान सके। जय हिंद, जय भारत।